One at a time. Here we go. Here we go. Come on, bro. Come on. Let's go. Come on, champ. Let's go. Come on, bro. I got more. Yeah, nothing. Easy. He's got more, folks. Easy. You like what you see? Come on. Is everybody loving this? Again, let's go. Stay in, stay strong right now. Come on, stay in, stay strong. Come on, Let's go. Come on, come on. Another one. Yeah, nothing. Come on. Come on, another one. Yes. Come on. Again. Let's go. Up. Nice. Nice. वेल व्हाट अ शो मैन, व्हाट अ शो। ऐसा कंटेंट हम लोग देखना चाहते हैं। एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग लवर्स के लिए एक्चुअल कंटेंट अब आ गया है, बिकॉज दिस वाज समथिंग एपिक। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना अच्छा कंटेंट हमें देखने मिलेगा, बट थैंक्स टू ओलंपिया टीवी मैन, आप इस बैटल को ज़रूर देखना। मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। इट वॉज वन हेल ऑफ अ बैटल। यहाँ हम तीनों बॉडी बिल्डर्स को, निक वॉकर को, डेरेक लैम्सफोर्ड को, सैमसन डॉडा को एक दूसरे के साथ वर्कआउट करते हुए देख पाए, और मैन व्हाट अ वर्कआउट दे डिड। एक दूसरे को तीनों ने काफ़ी पुश करा। निक ने सबसे ज़्यादा पुश करा, बट एनीवेज तीनों ने बहुत ज़्यादा पुश करा, और किसी भी ओलंपिया टीवी बैटल के मुकाबले ये ओलंपिया टीवी बैटल आज तक की सबसे बेस्ट बैटल रही है, बिकॉज ऑल थ्री वर गिविंग देयर बेस्ट। ओपन डिवीजन से थे, क्रिस कॉर्मियर भी तीनों को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे टू पुश इवन हार्डर। और साथ में गाइस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हमें ट्रैश टॉक भी देखने को मिली। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, तीनों के बीच में रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, इस बारे में देयर इज़ नो डाउट, जिस तरह से ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं। बट वही है गाइस, थोड़ा ना शो को एक हाइप क्रिएट भी करने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए तीनों ने ट्रैश टॉक करी थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ, डायरेक्ट ने सबसे ज़्यादा ट्रैश टॉक करी गाइस। उन्होंने स्टार्टिंग में ही पता क्या करा, सबसे पहले क्रिस कॉर्मियर ले गए इनको इंक्लाइन बेंच पर। इंक्लाइन बेंच पर जाने पर सैमसन डॉडा और निक वॉकर दोनों जब ट्रेन करने के बाद हटे और डेरेक की बारी आई, तो डेरेक वहाँ पर एक प्लेट लगी हुई थी क्योंकि, तो डेरेक बोले आप इस वेट से ट्रेन कर रहे हो यार, कुछ तो वेट लगाओ, कुछ तो देखो, हम लोग ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स हैं, इस तरीके से। और दोनों को एक तरीके से मजाक उड़ाते उन्होंने इस तरह करा। वो बात अलग है कि बाद में वो खुद को इतना पुश नहीं कर पाए आगे जाके जब वर्कआउट आगे चला। बट मैन एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, निक की इंटेंसिटी, निक का फोकस, मतलब आप अगर निक के हेटर भी हो ना, टोटली जस्टिफाइबल। किसी को गट पसंद नहीं आता, कोई शेप को प्रेफर करता है, कोई मसल मास को प्रेफर करता है, बट यहाँ पर जिस तरह से निक ने ट्रेन कराएगा, दैट वाज इनसेन। मतलब आप खुद देखो ये सीन। I'm ready to turn it up, man. Thank you. Yeah. Come on, baby. Come on, Chris. Come on, Chris. That was Come on. Give me two. Give me two here. Come on, come on, come on, Chris. That is some serious intensity from Nick Walker. He brought his A game. The entire crowd was shouting and screaming for Nick. मतलब इतना ज़्यादा चेयर अप उनको कर रहे थे, क्लैपिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इस तरह से हर एक रैप को काउंट करना, जो बोलते हैं ना एक कहावत है, मेक एवरी रैप काउंट, वो चीज़ निक पूरी तरह से डिफाइन कर रहे थे। अपने सारे कंटेंडर्स को पूरी तरीके से पुश कर रहे थे। ही वॉज पुशिंग एवरीवन टू द लिमिट, और ये चीज़ देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब देखो, अगर फिजिक की बात करूँगा इस, तो यहाँ पर सैमसन डॉडा वॉज रियली बिगर। पता नहीं मैन कितने ज़्यादा मैसिव ये होते जा रहे हैं, बट ही रियली वॉज बीइंग अ जाइंट। दोनों से ज़्यादा ह्यूज लग रहे थे, दोनों से ज़्यादा फ्रीकियर लग रहे थे इन टर्म्स ऑफ मसल मास। बट वही है, अभी वो ऑफ सीजन में है। निक यहाँ पर पूरी तरह से ग्रेनी एंड वैस्कुलर लग रहे थे। निक अभी कंपीट करके आए, इसलिए ऐसा हुआ। देखो, हमें तीनों टी शर्ट उतार के भी दिखा आगे जाकर, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन हाँ, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो निक was just pushing both of them and it was an incredible moment। आपको सच में ये वर्कआउट वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, लिंक पर जाकर ज़रूर देखना गाइस। मैं कभी इतना आप लोगों को इस चीज़ के लिए पुश नहीं करता हूँ, बट अगर आपको एक्चुअल फॉर्म देखनी है, एक्चुअल डिफरेंस देखना है, व्हाट एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग इज़, और किस तरह से निक पुश कर रहे थे इन दोनों को बॉडी बिल्डिंग में, मतलब आप एक फॉर्म देखो। ही वॉज नॉट मूविंग, ही वॉज कंट्रोलिंग द वेट। सिर्फ जो मसल काम करना चाहिए वही मसल काम कर रहा था, और एंड तक पुश करना, गिव अप नहीं करना जो होता है ना, टू नॉट गिव अप। ही वॉज डिफाइनिंग दैट। कई बार कमेंटेटर्स ने इस बारे में बात करी, कई बार वहाँ के लोगों ने इस बारे में अनाउंस करा, एंड डेरेक ने भी इस बारे में बात करी। अब बाकी अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो ये देखो आप। Whoops. Whoops.
to say, this is really the Olympia battle. I'm just here to have fun. This is really the Olympia battle for third place. He's talking a lot. Hey, That's all hold I on, should hold on. stop They keep him. talking about Nick being third place. He's changing Samson got third last year, so all I'm saying is this is a battle for third Yeah, place. but you won't be first this year. With the way I'm seeing you train, you won't be first this year. यहाँ पर डायरेक्ट ने बोला कि तुम दोनों ना फाइट करोगे थर्ड प्लेस के लिए। मैं इतना ज़्यादा खुद को नहीं समझता। यहाँ पर एक सीन हुआ था गाइस जहाँ पर ना पहले सबसे निक ने टी शर्ट उतार दिया था एंड ही स्टार्टेड शोइंग हिज फिजिक। उसके बाद साइड लैटरल्स करते में वहाँ पर डायरेक्ट ने भी अपनी फिजिक रिवील करी, डायरेक्ट ने भी टी शर्ट उतार दिया एंड दे स्टार्टेड पोजिंग एंड निक वॉज लुकिंग रियली ह्यूज। डायरेक्ट थोड़े से सॉफ्ट लग रहे थे बट डायरेक्ट की कंडीशन इस पॉइंट पर कंसिडरिंग अभी उन्होंने शो नहीं करा है मैन, बहुत ज़्यादा अच्छी थी उस हिसाब से। मैं तो सिर्फ ये देखने वाला हूँ कि 15-16 वीक में अब जब प्रेप स्टार्ट होगी वो डायरेक्ट कंडीशन होंगे और अगर इन्होंने अपनी फिजिक को उस तरीके से पुश कर दिया और वो सॉफ्टनेस उनके आर्म्स से उनके चेस्ट से चली गई तो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अनबीटेबल। मतलब उनके लैट्स ना किसी एक्सरसाइज में ऐसे लग रहे थे जब वो पुश कर रहे थे चेस्ट के लिए, लेकिन उनके लैट्स जो बाहर आ रहे थे इतने ज्यादा थिकनेस, इतनी ज्यादा डेंसिटी वो कैरी कर रहे थे। ही इज कैरिंग अ रियली इनसेन शेप। मैं आपको यही बता रहा था कि डायरेक्ट और निक इन दोनों ने जब टी शर्ट उतारा उसके बाद दे स्टार्टेड पोजिंग। निक ने मोस्ट मस्कुलर स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट ने भी मोस्ट मस्कुलर स्टार्ट कर दिया, लेकिन डायरेक्ट को जैसे पता लगा ये इनका स्ट्रांग पोज है तो डायरेक्ट ने फौरन से फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करा। बट क्योंकि निक अभी बहुत अच्छी कंडीशन में थे एंड ही हैज जस्ट कंपीटेड तो वो भी फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करते हैं और वहां पर वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद बारी आई सैमसन डॉटा की, उन्होंने भी अपना टी शर्ट उतारा और वहां पे वो भी मोस्ट मस्कुलर वगैरह हिट करने लगे। इतने में हम क्या देखते हैं कि डायरेक्ट ने ना अपना टी शर्ट दोबारा से पहन लिया, अपनी वेस्ट दोबारा से पहन ली है एंड भाई इस बात पे कमेंट्स होने लगे, क्वेश्चन होगा कि आपने अभी से क्यों पूछ लिया क्या हुआ इतने से में। तो डायरेक्ट ने बोला कि मुझे इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर ना मैं तो वैसे ही ऑलरेडी विनर हूँ, मुझे ओलंपिया बैटल वगैरह की ऐसे कोई जरूरत नहीं है और मैं ये दोनों तो थर्ड प्लेस के लिए फाइट कर रहे होंगे। अभी सैमसन थर्ड आए हैं और थर्ड प्लेस के लिए ही दोनों बैटल कर रहे होंगे। तो इतने में निक ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि भाई जिस तरह से आप ट्रेन कर रहे हो ना, मैं नहीं समझता कि इस बार आप जीतोगे, मैं जीतूं या कोई और जीते, लेकिन फर्स्ट यू आर नॉट गोइंग टू कम। तो ये एक बहुत सैवेज रिप्लाई था जिसका आंसर डायरेक्ट के पास नहीं था। Olympia battle. I'm just here to have fun. This is really the Olympia battle for third place. He's talking a lot. Hey, That's all hold I on, should hold on. They stop keep him. talking about Nick being third place. He's changing Samson got third last year, so all I'm saying is this is a battle for third Yeah, place. but you won't be first this year. With the way I'm seeing you train, you won't be first this year. The trash talk has started from an unexpected place. Derek Lunsford stepping up with the first great trash talk of the day. बट इन द एंड गाइस मुझे ये सब एक दूसरे को पुश करते हुए दिखे। डायरेक्ट ने एक बार बीच में ये भी बोला कि हम लोग एक दूसरे को बेस्ट बनने पर पुश क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते हुए भी हम लोग इसलिए पुश कर रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के बेस्ट से फाइट करें, हम चाहते हैं कि एक दूसरे के बेस्ट आने पर उनको डिफीट करें और यही हमारा गोल है। इसीलिए हम एक दूसरे को काफी ज्यादा इस तरीके से पुश करें कंपेटिटर्स होते हुए भी। तो ये चीज डायरेक्ट की सुनने में बहुत अच्छी लगी। ही वॉज ऑल्सो मोटिवेटिंग और कई जगह पे देखो ट्रैश टॉक रिक्वायर्ड थी और वहां पे हो भी रही थी शो में एक फन एलिमेंट डालने के लिए, लेकिन मैन दिस वॉज अ रियली ग्रेट शो। और सैमसन डॉटर ने पता है यहाँ पर भी एक मशीन तोड़ दी भाई, वो पता नहीं क्या कर रहा है। अभी मैंने उनका लास्ट अपडेट शेयर करी थी जहाँ पे सैमसन एक मशीन के अंदर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, इन्होंने यहाँ तो मशीन ही तोड़ दी इंक्लाइन बेंच की और फिर तो बहुत ही अजीब मूवमेंट हुआ। मतलब ही वॉज जस्ट फीलिंग प्राइड कि हाँ भाई मशीन टूट गई और मैं देखो कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। यस डेफिनेटली मैन, ही वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। तीनों में सबसे ज़्यादा बिगर, सबसे ज़्यादा ह्यूज तो वही लग रहे थे क्योंकि हाइट भी उनकी अच्छी और इस वक्त ऑफ सीजन के हिसाब से जैसे वो चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। और अभी ऑक्सीजन जिम तो गए भी नहीं है, वहाँ जिम जाने के बाद तो ये और ज़्यादा मैसिव हो जाएंगे। बट इट वॉज अ रियली ग्रेट शो जो देखने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आप लोगों को भी आएगा, तो मिस मत करना इसे। और मैं चाहता हूँ ओलंपिया टीवी ऐसी ही बैटल कॉन्टिन्यूसली करवाता रहे एक के बाद एक। अभी इससे हमारा मन नहीं भरा, 1.25 घंटे का ये सेशन था एंड इट वॉज रियली गोल्ड। पीपल वर रियली क्लिकिंग देम ऑल और उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे। बहुत Are the elite, and you were fun to watch today. You were fun to watch, and you were fun to watch pump up the guys. So thank you. It was great having you. ज़्यादा ना इंगेजिंग कंटेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहे थे इन तीनों बॉडी बिल्डर्स के साथ। और जिस तरह का ये लाइनअप हो रहा है, जिस तरह से खुद को पुश कर रहे हैं, जिस तरह से ग्रेनियन वास्कुलर निक लगे, मतलब कुछ कमेंट्स आप देखोगे ना तो वहाँ पर तो ये तक बोला जा रहा है कि अगर निक किसी तरीके से अपने गट को कंट्रोल कर लेते ना, उनको मिस्टर ओलंपिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह की ग्रेनीनेस, जिस तरह की वास्कुलरिटी और जिस तरह का माइंडसेट वो शो कर रहे थे ना ट्रेन करते हुए, दैट वॉज जस्ट गोल्ड गाइस। दोनों रुक जाते थे, ये पुश करते रहते थे, मतलब जहाँ लगता था कि अब रुक जाएंगे वहाँ पर ये और भी ज़्यादा पुश करते थे। मैं आपको साथ साथ देखो
देखो क्लिप्स भी दिखा रहा हूँ इसीलिए। बाकी बैटल देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मिस्टर ओलंपिया का वेट नहीं हो रहा मैन, क्योंकि देखो निक, डेरिक, सैमसन, हार्डी, एंड्रू जैक, उनको तो हम कम ले भी नहीं सकते। एंड्रू जैक तो बहुत ही भयंकर आने वाले हैं इस वक्त, जैसी अपडेट्स उनकी दिख रही हैं। चलते फिरते ही दिख रहे हैं, वो ज़्यादा ट्रेन करते हुए नहीं दिख रहा है, वैसी अपडेट्स तो ज़्यादा नहीं डाल रहा है। अभी डालेंगे तो मैं कवर भी करूँगा, लेकिन बहुत ही मैसिव उनमें वो लग रहा है। अगर वो भी यहाँ पे होते तो मेरे हिसाब से वो तीनों से ज़्यादा बड़े लगते, क्योंकि लास्ट ईयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सबको याद ही है, वहाँ पर एंड्रू जबकि इतने बिगर और थिकर नहीं थे हर एक एंगल से, उसके बाद भी व्हेन ही वाज क्लोथ्ड वो सबसे ज़्यादा ह्यूज लग रहे थे, सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहे थे स्टेज पर। एनीवेज अब अगर चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है मार्टिन फिट्जवाटर की, और मार्टिन इज लुकिंग रियली गुड। मतलब मार्टिन इस बार टॉप 10 टॉप 8 क्रैक करने के पूरे दावेदार हैं, पक्के वाले, क्योंकि जिस तरह से एक तो न्यूयॉर्क प्रो में निक से उनकी बैटल हुई है वो, और दूसरा अब ये जिस तरह की अपडेट शेयर कर रहे हैं। 1 साल में 1.5 साल में इन्होंने इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली अपनी फिजिक को ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से तराश दिया है। पीक कैसे हिट करनी है वो पता लग गया इनको। इस वक्त देखो इनकी फिजिक आपको कैसी लग रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये नैटी स्टेटस में इस वक्त, मतलब इस वक्त ये कुछ भी यूज नहीं कर रहे। आई बिलीव जस्ट टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे होंगे, अगर कर रहे होंगे तो, बट उसके अलावा ही इज नॉट यूजिंग एनीथिंग। इस वक्त ये रिकवरी मोड में है, थोड़ा सा गैप ले रहे हैं 4 से 5 वीक का, उसके बाद अपनी प्रेप स्टार्ट करेंगे। तो उसके बावजूद एक नैटी स्टेटस में होने के बावजूद भी, मतलब सब चीज़ों से अलग होने के बाद भी ऐसी फिजिक लग रही है, इतनी ज़्यादा कंडीशन लग रही है, इतनी ज़्यादा डिफाइंड लग रही है, इतने ज़्यादा मसल्स इनके खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही एस्थेटिक इनकी फिजिक हो गई है। मतलब 1-1.5 साल के गैप में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं। अब वही है, अगर ये टेक्सास प्रो में आ गए एंड्रू जैक के सामने, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बिकॉज हमें पता है लास्ट टू लास्ट ईयर इन दोनों की बैटल कितनी अच्छी हुई थी, जहाँ पे एंड्रू जैक जीते थे और ये सेकंड आए थे। फिर हमें वेट था आर्नोल्ड क्लासिक यूके का, वहाँ पर तो मार्टिन 3rd या 4th आए थे, इतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं आए। लेकिन ये मार्टिन इज़ डिफरेंट, दिस मार्टिन इज गोइंग टू पुश एंड्रू जैक। लेकिन एंड्रू जैक भी अब डिफरेंट होने वाले हैं, तो भाई पता नहीं है बॉडी बिल्डिंग में हो क्या रहा है। एक बंदा इंप्रूव करता हुआ हमें दिखता है, दूसरा उससे ज़्यादा इंप्रूव करके आया था, तीसरा उससे भी भयंकर इंप्रूव करके आया था। तो कुछ नहीं, ये गोल्डन ईयर है गाइस बॉडी बिल्डिंग का। इस साल हम वो होता हुआ देखने वाले हैं जो हमने कभी नहीं देखा। इस साल जैसा लाइनअप हमें कभी नहीं मिलेगा। आई होप बिग रैमी भी वापस आ जाए, सिर्फ एक उनकी ही कमी रह जाएगी, बाकी तो सब के सब यहाँ पे ज़बरदस्त पैकेज लेकर आएंगे। ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन होगा एस्थेटिक्स का, मसल मास का, फीकीनेस का और कंडीशन का। तो मैं तो बिल्कुल वेट कर रहा हूँ एक्साइटमेंट के साथ, और ये टाइम जल्दी ही निकल भी जाएगा। एनीवेज अब अगर चले हम नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है ब्लेसिंग अवोदिबो वर्सेस ब्रियॉन एंसली की। एंड यस, ब्लेसिंग अवोदिबो को मैं ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ये अपडेट ही ऐसी है इसलिए मुझे कवर करना पड़ा। यहाँ पर ब्लेसिंग ट्रेन कर रहे थे ब्रियॉन एंसली के साथ, और ब्रियॉन के साथ ट्रेन करते हुए बस ये थोड़ा सा पोस्ट करते हुए हमें दिखाई दिया। एंड देखो हाउ मैसिव ही वाज लुकिंग। अब ब्रियॉन देखो एक क्लासिक डिवीजन के एथलीट हैं, 172-175 पाउंड के आसपास ही अपना वेट रखते हैं, या फिर 180 इसके आसपास ही रहता है। ऑफ सीजन में है तो थोड़ा सा 185 पाउंड के आसपास होंगे ये। लेकिन हाँ, ब्लेसिंग अवोदिबो भी ऑफ सीजन में है प्रॉपर, और ब्लेसिंग अवोदिबो की फिजिक, विथ और मसल मास कितनी ज़्यादा इनके कंपैरिजन में लग रही है। अब देखो ये पोस्ट कर रहे थे यहाँ पर, इन्होंने स्टार्ट करा बैक रिलैक्स से, उसके बाद बैक लैट स्प्रेड भी हिट करा, वहाँ पर ब्लेसिंग की हमें विथ बड़ी ज़बरदस्त दिखी। लेकिन उसके बाद जब बारी आई बैक डबल बाइसेप की, तो ब्रियॉन ना बिल्कुल ऐसे होगा कि अब तो मैं बीट कर दूंगा, चाहे आप ओपन डिवीजन से हो, चाहे आप मेंस फिजिक से हो, किसी से भी हो, इस पोज में यू कैन नॉट बीट मी। तो ब्रियॉन ना बड़ा अकड़ के, मतलब एक घमंड होता है जो अपना आपको पता होता है कि थोड़ा प्राउड वाली चीज़ होती है, मज़े में, कोई गलत वे में नहीं गाइस, बिल्कुल भी गलत वे में मत लेना इसे, बहुत ही अच्छे वे में थोड़ा सा इतरा कर वो अपना पोज हिट करने की स्टार्टिंग करते हैं, और हिट करते ही हैं। इतने में ब्लेसिंग अपना पोज हिट नहीं करते, वो क्या करते हैं, ब्रियॉन को धक्का दे देते हैं, ब्रियॉन बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं। तो पता है, मतलब वो समझ में आ गया था कि ब्लेसिंग को समझ में आ गया था कि यहाँ पर अगर ब्रियॉन से मैं पोज हिट करता हूँ ब्रियॉन के सामने, तो मैं इनको बीट नहीं कर सकता इस पोज में। तो वही फन वे में वो ब्रियॉन को मूव कर देते हैं कि देखो तुम्हारा पोज मैं खराब कर देता हूँ। तो बहुत एक अच्छी मूवमेंट थी, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और एक डिफरेंस भी दिख रहा था क्लासिक फिजिक डिवीजन के एथलीट में और एक ओपन डिवीजन के एथलीट में जो प्रेप कर रहा है। मतलब प्रेप नहीं, अभी एक ऑफ सीजन में है, प्रेप तो इनकी पता नहीं कब होगी। अभी इन्होंने मसल मास ही ऐड करनी है और भी ज़्यादा बिगर होना, बट शेप तो मुझे इनका कुछ लग नहीं रहा था। लेकिन ऑफ सीजन में आप शेप की भी क्या उम्मीद करोगे, अभी इनको कोई कंटिन्यू नहीं करना तो। लेकिन हाँ, अब अगर मैं चलूँ नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है शॉमिंग की। अब ये शॉमिंग कौन है मुझे भी नहीं पता गाइस, सीरियसली। इंस्टाग्राम पर मैं स्क्रॉल कर रहा था, या फिर मेरे साथ किसी इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने शेयर करी है इनकी क्लिप, और ही वॉज लुकिंग रियली मैसिव। मतलब ये एक एशियन बॉडी बिल्डर हैं एंड ही वॉज लुकिंग रियली फ्रीकी। एशियन बॉडी बिल्डर्स में तो पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी कर रहे हैं, क्वाड्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, बट इनके जितना शोल्डर विथ लग रही थी ना, दैट वाज इनसेन। मसल मास पूरी तरह से भरी हुई थी, फ्रीकी लग रहे थे, एक ज़बरदस्त मास मॉन्स्टर लग रहे थे, एंड ही इज़ अबाउट टू कम्पीट। अब ये किस शो में कम्पीट करने वाले मेरे हिसाब से गाइस टोरंटो प्रो में दिखेंगे, जैसी इनकी कंडीशन लग रही है, जैसी इनकी अपडेट लग रही है। और अभी पास में तो वही शो है, मतलब इसी वीक। हो सकता है कुछ वीक बाद को इसी शो में कंटिन्यू कर रहे हो, हो सकता है कुछ वीक बाद आने वाले किसी शो में कम्पीट
कम्पीट करें, बट जहाँ तक आप मुझसे पूछोगे तो ये कम्पीट करने वाले टोरंटो प्रो में हसन मुस्तफ़ा के सामने, एंड ही वॉज लुकिंग रियली गुड मैन। मतलब मैं देखना चाहता हूँ इनकी फिजिक किस तरह से स्टेज पर प्रेजेंट कर पाते हैं ये, बट यहाँ पर देखकर तो इनको डेफिनेटली यही लग रहा था कि मैं वेट नहीं कर सकता इनके स्टेज पर आने का। जिस तरह की मसल मास कैरी करते, विद कैरी करते, शोल्डर्स का रेशियो दिख रहा था, और एस्थेटिक भी इनकी फिजिक कहीं से लैक नहीं कर रही थी, और वही आज के डिवीजन में चाहिए, मसल मास विद एस्थेटिक्स, तब तो आपका बनता धार है, और यही चीज़ इनके साथ होती हुई लग रही है। बाकी एनीवेज गाइज, आज का वीडियो में इतनी ज़्यादा अपडेट्स में कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई एम फीलिंग रियली टायर्ड, और गर्मी भी बहुत हो रही है। मैंने आपको बता दिया एसी बंद है, फैन बंद है, उसके बाद भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिकॉज मुझे करना था गाइज। अब ऐसे ऐसे वीडियो आप देखोगे ना बैठ के, जहाँ पे इस तरह से लोगों को ट्रेन करते हुए देखोगे, इस इंटेंसिटी से ट्रेन करते हुए देखोगे, इस डिसिप्लिन के साथ ट्रेन करते हुए देखोगे, तो मैन आप मोटिवेट तो हो ही जाओगे, आप रुकोगे नहीं, आप सोचोगे आपको भी बनाना है। और देखो सारे बॉडी बिल्डर्स एक से एक ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मैन, हर तरीके से खुद को पुश कर रहे हैं मिस्टर ओलंपिया का टाइटल लेने के लिए, और कोई मेहनत कर रहा है टाइटल को डिफेंड करने के लिए। अब देखते हैं कामयाब कौन होता है कौन नहीं, बट हम तो नहीं हारेंगे मैन, हम तो वीडियो बनाते ही रहेंगे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, या कुछ भी हो। एनीवेज गाइज, आई होप मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, किसकी अपडेट आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो, और इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।